नैष्कर्म्य पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यस्सनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। भगवान कहते हैं मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना नैष्कर्म्य तो कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। तो ये श्लोक हमने अगली बार देखा था। अभी भगवान आगे कहते हैं नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते यवशः कर्म सर्व प्रकृतिर्जयगुणे। निस्संदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है या कर्म के लिए बाध्य है। तो भगवान कर्मयोग की शुरुआत में ही पहले हमने देखा था कि न कर्मणात् अनारंभात् नैष्कर्म्य पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। Just to quickly summarize the basic premises of कर्म योग, भगवान कहते हैं कि आपको केवल कर्म का अधिकार है, फल पे अधिकार नहीं है। जैसे दूसरे अध्याय में ही भगवान ने कह दिया था कि कर्मणि एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्त कर्मणि। आपको केवल कर्म के लिए अधिकार है, फल की अपेक्षा अनधिकृत है। Expectation of fruit of your action is not really authorized and you are not eligible to expect it, you know. और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अकर्म में चले जाओ, you know. भगवान कहते हैं माते संगोस्तु अकर्मणि, क्योंकि हम लोग बहुत स्मार्ट है। हम भगवान कहे कि कर्मों पे ही अधिकार है, फल पे अधिकार नहीं है। हम कहेंगे ठीक है, फिर हम कर्म नहीं करते, अब फल आएगा तो ठीक है ले लेंगे, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, you know. लेकिन भगवान शुरू से ही कहते थे माते संगोस्तु कर्मणि। द बेसिक प्रीमाइस इज कि अगर ये जो शरीर है जिससे मैं कर्म करता हूँ वो भी मेरा नहीं है, वो प्रकृति का हिस्सा है। ये पंच महाभूत का बना शरीर प्रकृति का हिस्सा है, वो मेरा नहीं है। इंद्रिया मेरी नहीं है, मन मेरा नहीं है, बुद्धि मेरी नहीं है। और संसार के पदार्थों का उपयोग करके जो मैं कर्म करता हूँ वो संसार के पदार्थ भी मेरे नहीं है। वो मैं नहीं था तब भी थे, जब मैं हूँ तभी भी है, और मैं नहीं रहूँगा तब भी होंगे। और दूसरे व्यक्तियों की सहायता लेके, कुछ और इंस्टीट्यूशंस की सहायता लेके अगर मैं कर्म करता हूँ और उससे फल निपजता है तो मैं किस आधार पे कह सकता हूँ कि कर्म के फल पे मेरा अधिकार है। अगर मैं बार बार ये कहता हूँ कि अगर मैं पैदा ना होता हुआ तो मैं किसी को पूछ नहीं सकता था कि मैं क्यों पैदा नहीं हुआ हूँ, और अगर पैदा हो भी गया हूँ तो भी मैं किसी से पूछ नहीं सकता हूँ कि मैं क्यों पैदा हुआ। जिंदगी की मूलभूत प्रक्रिया मेरे हाथ में नहीं है। सांस लेना मेरे हाथ में नहीं है, सांस को रोकना मेरे हाथ में नहीं है। इवन इफ आई एम अनकॉन्शियस द ब्रीदिंग एक्टिविटी गोज ऑन एंड ऑफ, यू नो। शरीर में जो रुधिराभिसरण की क्रिया होती है वो भी मेरे हाथ में नहीं, वो चलती रहती है, समझती। मैं सोया पड़ा होता हूँ, मूर्छित अवस्था में होता हूँ, कोमा में भी होता हूँ, तो भी ये श्वास की क्रिया चलती रहती है, ये रुधिराभिसरण की क्रिया चलती रहती है, वो मेरे हाथ में नहीं है। इट इज समथिंग कॉल्ड इनवॉलंटरी फिजिकल एक्टिविटी, वो आपके हाथ में नहीं है। मनुष्य कितना इम्पोर्टेंट है, मनुष्य कितना परवश है कि कौन से सपने आपको रात्रि में निद्रा के दौरान आए वो भी आपके हाथ में नहीं है। कैन वी कंट्रोल अवर ड्रीम्स कि आज मुझे ये सपना देखना है, और कैन आई इनवाइट यू इन माई ड्रीम्स दैट कम इन टू माई ड्रीम्स, प्राइवेट ड्रीम्स, यू नो, आई विल लेट यू सी माई ड्रीम्स, वो भी आप नहीं कर सकते हो। तो भगवान कहते हैं कि अगर आप कर्म करते हो, जो शरीर आपका नहीं है, इंद्रिय आपका नहीं है, मन आपका नहीं है, बुद्धि आपकी नहीं है, पैदा होना आपके हाथ में नहीं है, मृत्यु आपके हाथ में नहीं है, श्वासोश्वास की क्रिया हाथ में नहीं है, लव इज नॉट इन योर हैंड, सेक्स इज नॉट इन योर हैंड, तो ऑन व्हाट बेसिस कैन यू एवर क्लेम
दैट कर्म से जो फल निपजता है वो मेरा है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि आप निष्काम भावना से कर्म करो। क्योंकि पहले भगवान ने ज्ञान योग कहा, तो ज्ञान योग सभी लोगों के लिए ठीक नहीं होता है। जो अंतर्मुखी होते हैं, जिसकी इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी हो, उसके लिए ज्ञान योग ठीक है। वो ध्यान में डूब सकता है, जप में डूब सकता है, प्रार्थना में डूब सकता है, अध्यात्म शास्त्रों के अध्ययन में डूबकर अपनी चेतना के साथ अलाइनमेंट कर सकता है। लेकिन कई इंसान होते हैं, उनको कुछ करना चाहिए, दे कैन नॉट रिमेन सिट क्वाइटली लाइक दैट। तो उनके लिए भगवान बहिर्मुखी प्रतिभाओं के लिए भगवान कर्मयोग कहते हैं कि ठीक है, आप ध्यान में नहीं बैठ सकते, अर्जुन तेरी प्रतिभा भी ऐसी है, तू क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ है, तेरी रगे रग में क्षत्रिय का खून है, तो ऐसे जंगल में जाके ऐसे कुटिया बना कर ध्यान में बैठने वाला इंसान नहीं है। तू भागने वाला इंसान है, तू लड़ने वाला इंसान है। योर पर्सनालिटी टाइप, योर साइकोलॉजिकल टाइप इज एक्सट्रोवर्ट, तो तुम्हारे लिए कर्मयोग ठीक रहेगा। तो भगवान कहते हैं कि अगर ध्यान से, ज्ञान योग से तुम मन नहीं मुझे पास, तो कर्मयोग मुझे तो बताता हूँ। और कर्मयोग का आधार ये है कि कर्म करते रहो लेकिन फल की अपेक्षा के बिना। उसको कहते हैं शुद्ध कर्म, द प्योर एक्ट। उसमें कोई इंस्पिरेशन नहीं है, उसमें कोई कामना नहीं है, उसमें कोई मनोकामना नहीं है, मुझे ये पाना है, ऐसी कोई कैलकुलेशन नहीं है। बस भगवान ने मुझे ऊर्जा दी है, वो ऊर्जा किसी न किसी माध्यम से प्रकट तो होगी ही। अगर मेरा प्लम्बर का माइंड है तो मैं कुछ ना कुछ प्लम्बिंग कार्य करता रहूँगा। हॉलीडे पे छुट्टी होगी तो भी मैं कुछ हिलाता रहूँगा। अगर मेरा कुछ अकाउंटिंग दिमाग है या कुछ मेडिकल दिमाग है तो मैं उसके बारे में सोच, क्योंकि मेरी ऊर्जा ऐसी है, तो कुछ ना कुछ इसी हिसाब के दृष्टि से मेरा कुछ कर्म होता रहेगा। ऊर्जा जो है इट इज इम्प्लिसिट एंड कर्म इज एक्सप्लिसिट। जो भीतर होता है वो प्रकट होके कर्म के माध्यम से प्रकट होता है। जो ऐसे हम भीतर होते हैं ऐसा हमारा कर्म बाहर होके प्रकट होता है, उसमें हमें आनंद भी मिलता है। तो भगवान कहते हैं कि आप निष्काम कर्म की यात्रा में रुको। एक ये है, और दूसरा उसका एस्पेक्ट ये है कि अगर आप कुछ भी करते हो तो आप ऐसा कभी नहीं सोचना कि करने वाला मैं हूँ। करने वाला मैं नहीं हूँ। गुणा गुणेषु वर्तन्ति इति मत्वा न सज्जते। मेरे में जो गुण है उसी प्रकार कर्म होते रहते। करने वाला मैं नहीं, करने वाला तो कोई और है, मैं करने वाला है। आप कर्म करते लेकिन कर्तापन की भावना से मुक्त हो जाओ। भगवान कहते कर्म तो होते ही रहेंगे, लेकिन आप फिर कर्म के बंधन से कैसे छूटे। भगवान कहते दो रास्ते, एक आप फल की अपेक्षा के बिना कर्म करो, और दूसरा मैंने किया है, वो कर्तापन की जो मनोदशा है, कर्तापन की जो भावना है, जो अहंकार से प्रकट होती है, अपने इनर सूक्ष्म अहंकार से जो प्रकट होती है, वो भावना से आप मुक्त हो सकते हो। तो भगवान कहते, लेकिन ये दिस इज अ वेरी फंडामेंटल प्रीमाइस ऑफ कर्मयोग कि निष्काम कर्म करो, फल की आशा नहीं है। और जो भी कर्म होते हैं मैं करने वाला हूँ, एक कर्ता भवन की भावना से आप विरक्त हो जाओ, तो कर्मयोग में आप शीघ्रता से डूबने वाले हो। लेकिन भगवान शुरू में कहते हैं कि कई लोग ऐसे होंगे कि वो कर्म का आरंभ भी नहीं करेंगे फिर मैं ऐसा कहता हूँ कि इस प्रकार कर्म करो, कर्तापन की भावना से मुक्त। भगवान कहेंगे न कर्मणात् अनारंभात् नैष्कर्म्य पुरुषोस्तुते। नैष्कर्म यानी क्या है कि करना, लेकिन मैं करने वाला हूँ इस भावना, कभी ऐसी मनोदशा रखने की नहीं। कर्तापन की भावना से मुक्त हो जाना, मैं करने वाला हूँ ऐसी भावना से मुक्त हो जाना। काम किया और आप पीछे सरक जाओ, ऐसा पीछे सरक जाना ही वास्तव में संन्यास है। हम कभी पीछे नहीं सरक जाते, हम थोड़ा भी कुछ भी करते हैं तो भी हम थोड़ा, हमारा नाम बीच में आना चाहिए। एक अच्छा सा पेंटिंग भी मैं करूँ तो पीछे कोने में मेरा नाम लिखने की मेरी उम्मीद रहती है कि मैं जयदेव जानी ने बनाया है, तो भगवान कहते हैं पीछे सरक जाओ, करने वाले आपने सब किए, पर परमात्मा के हस्ताक्षर है। विराट के इस जाल को, विराट के इस प्लान को, अज्ञात के इस प्लान को, परमात्मा के इस प्लान को, समस्ती की इस धारणा और बड़े प्रपंच को न मैं बना सकता हूँ न मैं तोड़ सकता हूँ। तो ठीक इसी में आपकी भलाई है कि आप समस्ती के साथ बहो, बीच में अपने आप को मत लाओ। इसलिए हिसाब से नरसिंह मेहता कहते हैं हूँ करो ये जगन्यंता सकट नो भारजम समानता। यही अज्ञान है, बाकी कोई अज्ञान नहीं है।
जैसे ही हम पीछे सरक जाते हैं, जैसे ही हम कहने लगते हैं करने वाला तू है, वैसे ही हम कर्मयोग में डूबने लगते हैं। और जैसे हम कर्मयोग में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, वैसे परमात्मा हमारी ओर और नज़दीक आने लगता है। ऐसा आपको लगेगा अंतर में। वो तभी लग सकता है जब एक दो काम दिन में एक बार या महीने में एक बार अगर हम निष्काम कर्म करें, तो फिर आपके दिल में जो क्या होता है, then you can measure it and you cannot even describe it. You cannot even tell it to somebody. If you tell it to somebody, then it is gone. किसी को कहना नहीं है, क्योंकि कहने के बाद करने के बाद भूल जाना है, तो फिर कहने का सवाल ही नहीं आता। जब आप कहते हैं कि मैं करता हूँ, वो भी मुझे याद नहीं है, वो भी मैं भूल गया हूँ, तो फिर आप किसी को बताना, वो तो फिर इसका मतलब है आपने याद रखा है कि मैंने किया है। ये मैं बार बार कहता हूँ। भगवान को उद्धव जी पूछते हैं, आपने कितने ब्रह्मांडों का सर्जन किया है? उद्धव जी पूछते हैं श्रीमद् भागवतम में, भगवान ने कहा मैंने गिनती नहीं रखी। I have not kept account. Although it would be very easy for him to keep account. फिर भी उद्धव जी पूछते हैं कि नहीं नहीं, फिर भी कोई तो अंदाज बताओ हमें। तो भगवान ने कहा कि आप इफ़ यू आर सिटिंग इन योर बेसमेंट, अगर सरयू के छप्पर से अगर सूर्य का प्रकाश आता है, उसमें जितने रचकण होते उतने ब्रह्मांड शायद मैंने बनाए हैं, लेकिन मैंने कोई गिनती नहीं रखी। अगर गिनती रखता हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैंने काउंट रखा है, यानी मैंने इतना किया है, ये मेरे कर्तापन की भावना मौजूद है, इसलिए फिर वो निष्काम कर्म रहता नहीं है, वो कर्मयोग की डेफिनेशन में फिट नहीं होता है। तो भगवान कहते हैं ये हिसाब से काम करते रहो, नाम जपते रहो, बस समर्पितता से। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विद ए हार्ट फॉर एनी पेन, स्टिल अचीविंग, स्टिल परसिविंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट विथ हार्ट विद इन एंड गॉड ओवरहेड। बस करते रहो, फल आता है। ऐसा नहीं कि फल नहीं आता है, फल आता है, लेकिन फल की अपेक्षा मत करो। और ऐसा नहीं कि जो निष्काम कर्म करता है वो हमेशा गरीब ही रह जाता है, ऐसा भी नहीं है। प्रकृति उसकी फिक्र कर लेती है, समस्ती उसकी फिक्र कर लेती है, परमात्मा उसकी फिक्र कर लेता है। महत्त्व जो परम तत्व है वो ऐसे इंसान की फिक्र कर देते हैं। भगवान कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषा नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यो। जो मेरे मार्ग में अनन्य भाव से जुड़ गए, अनन्य भाव से, अन्य यानी the other is doesn't exist, it is me and him only, and virtually it is only him only, because me is dissolving in the process, I become a non-entity. Then yogakshema vahamyam, I look after his day-to-day activity. मैं उनके संसार के भार का वहन मैं करता हूँ। इससे ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट में और कौन कह सकता है? ओनली कृष्ण कैन गिव सच गारंटीज। देयरफॉर गीता इसलिए एक अद्भुत शास्त्र है। जगत के कोई भी शास्त्र में इतनी गारंटी नहीं मिलेगी कि मैं आपके संसार के भार का वहन मैं करूँगा। तो भगवान कहते, लेकिन भगवान कहते हैं कि अगर आप अकर्म में चले गए, आप कहेंगे हम कुछ नहीं करेंगे, तो फिर उससे कुछ आपको सिद्धि मिलने वाली नहीं है। और अगर आप सोचते हैं कि मैंने इतना त्याग किया है, अगर मैं इतना त्याग करता हूँ तो परमात्मा मिलेगा, देयर इज नो सच फॉर्मूला। क्योंकि त्याग में भी आसक्ति रहती है। मैं त्याग किसका कर सकता हूँ? जिसके ऊपर मेरे मालकियत का भाव है, उसका ही मैं त्याग करता हूँ, ऐसा कह सकता हूँ। अगर मेरी मालकियत का भाव नहीं है तो मैं कैसे त्याग करूँगा? ये कुर्सी मेरी नहीं है तो मैं उसको कैसे त्याग करके किसी को डोनेट करूँगा? वो मेरी है ही नहीं। लेकिन अगर मेरे बैंक में पैसा पड़ा है $50,000 और मैं दान करता हूँ, तो उसका मतलब ये क्या, मेरा मालकियत का भाव था, इसलिए मैंने त्याग किया। भगवान कहते हैं अगर मालकियत का भाव है और त्याग किया है, न च संन्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति, ऐसे त्याग से आप मुझको पाएंगे, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि आपका मालकियत का भाव जो है, इट विल जस्ट ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। फ्रॉम माय बैंक अकाउंट, if I give it to a temple or a nice charitable institution, my attachment, my ownership will move from there to that charitable organization.
फिर मैं कहूँगा देखो मुझे ट्रस्टी बनाना, अगले इलेक्शन में मैं खड़ा रहने वाला हूँ, इलेक्ट मी एज योर प्रेसिडेंट, या मेरे बेटे का नाम लिखो, या अपने तख्ती लगाना या मंदिर पे या बाहर मेरा नाम लिखना चाहिए। हाँ, कम से कम इतना डोनेशन देता हूँ। भगवान कहते ये त्याग नहीं है, केवल भगवान कहते परमात्मा सौदाबाजी नहीं है कि इतना त्याग किया तो इतना परमात्मा मिलेगा, ऐसा कोई समीकरण नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर गरीब लोग तो परमात्मा से वंचित ही रह जाएंगे, सोचो। अगर इतना त्याग करने से अगर परमात्मा मिलता हो तो फिर गरीब इंसान तो वंचित ही रह जाता है। और हालांकि द सिचुएशन, द फॉर्मूला समटाइम्स वर्क्स एग्जैक्टली अदर वे, राइट। गरीब से गरीब इंसान कुछ भी न देने के बावजूद भी परमात्मा को पा सकता है। किस तरह कि जब इंसान पूर्ण तरह शरणागति में आ जाता है, पूर्ण तरह परमात्मा से एकमेक हो जाता है, तब कर्मयोग सिद्धि अपने आप फलित हो जाती है। तो भगवान कहते हैं शरणा, त्याग नहीं, त्याग अच्छी बात है, बुरी बात है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन अगर भावना है, अगर त्याग में भी अटैचमेंट है, इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि देने के बाद अगर आप भूल गए कि मैंने दिया है, वही सच्चा दान है। और वैसे तो दान अगर आपने याद रखा है, हम क्या कहते हैं, किसी को भी हेल्प भी करते हैं तो याद रखना हमने आपको दिया है। 2 साल के बाद हम याद दिलाएंगे, भूल गए क्या, रिमेंबर आई हैड गिवन यू, भूल मत जाना, आई हैड गिवन यू सो मच, आई हेल्प यू व्हेन यू केम टू दिस कंट्री एज अ न्यू इमिग्रेंट, आई हेल्प यू सो मच, कभी भूल गए क्या। सच्ची सहायता वो है देने के बाद इंसान भूल ही जाता है, ही जस्ट इवन फॉरगेट्स अबाउट इट, इतना उसको ख्याल भी नहीं रहता है कि मैंने किया है। तो वो ध्यान है। भगवान कहते हैं ऐसे सत्व रजस और तमस गुणों की जब भगवान समझते थे, 17वें 18वें अध्याय में कहते हैं कि दातव्यमिति यद्दानम दीयते अनौपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम श्रुतम। दान तो करना ही चाहिए, फर्ज की भांति जो दान करता है, और देशे काले च पात्रे च, ठीक काल पे, ठीक पात्र से, ठीक समय पे, और दान करके अनौपकारिण, किसी को उपकार कर रहा है इस भावना से नहीं, अनौपकारिण करने के बाद वो पीछे सरक जाता है, वहाँ से खिसक जाता है, वही सात्विकता है। फिर अगर हम क्लेम कर देते हैं हमने दान किया है तो फिर वो एक बार्गेन है, बिकॉज इन रिटर्न ऑफ दैट डोनेशन यू गॉट सम फेम और नेम। भगवान कहते हैं ये दान नहीं है। तो भगवान कहते हैं केवल त्याग से। कई बार ऐसा होता है, कई लोग त्याग का बैंक बैलेंस बनाते हैं, देखो हमने इतना दान किया, इतना किया, इतना किया, इतना किया। कई लोग, कई सन्यासी या उनके चेले बताते हैं कि देखो हमारे गुरु है न, पहले जब सन्यास लिया उनसे पहले उन्होंने इतनी जमीन दान में दी थी, उतनी जागीर छोड़ दी, इतना ये छोड़ दिया, इतना छोड़ दिया, सब हिसाब रखा है। ऐसे मोर ही हैज गिवन अप ए ग्रेटर स्पिरिचुअल पर्सन इज नो। भगवान कहते हैं डोंट चीट। See, he is directly attacking the kind of mentality we have in the present day spiritual circle. लोग कहते हैं हम तो बड़े साधु हैं, मंदिर में बैठ के हमने इतना छोड़ दिया, हम तो संसार में है ही नहीं इसलिए हम साधु हैं। भगवान कहते हैं इस तरह साधुता की प्राप्ति नहीं होती है। कबीर जी कहते हैं साधु कहलाना कठिन है, लंबा पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। ऐसा साधुता, इस तरह साधुता में प्रवेश नहीं होता है। और साधुता में जो प्रवेश करता है वो कभी क्लेम भी नहीं करता है। वो इतना पीछे सरका हुआ होता है, वो कभी क्लेम नहीं करता है कि मैं साधु हूँ। उसके बर्ताव से पता चलता है। तो ये सब बातें हम देख रहे थे। भगवान कहते हैं त्याग नहीं, समर्पण, और समर्पण सबसे बड़ा त्याग है। समर्पण में आप कोई वस्तु का त्याग नहीं करते हो, अपने आप का बलिदान करते हो। You are surrendering yourself. There is no greater sacrifice than surrendering your own self. And when we surrender ourselves, भगवान गीता में क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। जगत की सब झंझट छोड़कर मेरे शरण में आ जा। भगवान ऐसा नहीं कहते इतना डोनेशन के, इतना त्याग करके मेरे पास आ। भगवान कहते he is very scientific, he is very telegraphic. सर्वधर्मान, धर्म यानी सर ऑल वर्ल्डली ड्यूटीज, वर्ल्ड जो अपनी बेसिक ड्यूटी है उसको तो फुलफिल करो, ही भगवान कहते हैं। लेकिन काम का अंत नहीं है जगत में,
To-do list will never exhaust. It will survive you. Even on the day of the death, there'll be कुछ ना कुछ बच जाएगा, वो आप खत्म नहीं कर पाओगे। हमारी हालत क्या है, जब हम प्रेयर भी करते हैं ना तो हमारा ध्यान होता है इतना इतना करना है। While doing prayer, we are making a list of things to be done. While doing आरती और whatever, और while कथा सुनने के दौरान भी अरे इतना काम करना है, भूलना नहीं है। हमारा ध्यान संसार में इतना काम कर रहे, यहाँ बैठा हूँ पागल हो गया है। इतने काम पड़े, या कथा में बैठा है सारा दिन। कुछ अच्छा इस्तेमाल करो, दुकान पे बैठ। हमारा मन ही हमें को कहेगा। We make list of things to do even while doing prayer. भगवान सुबह हम प्रार्थना करते, शाम को प्रार्थना करते, आरती करते, श्लोक बोलते, उसी हमारा मन नहीं होता है। भगवान इसलिए कहते हैं मन मना भाव, तुम्हारा मन मुझे दो, और कुछ नहीं। मन देने से भगवान में शरणागति की प्राप्ति होती है। जब शरणागति की प्राप्ति होती है तो देन मयि ते तेषु चाप्यहम्, ऐसी स्थिति उपस्थित होती है। हम भगवान में होते, भगवान हम में होते, फिर कोई फर्क नहीं होता है। फिर भक्त और भगवान में कोई फर्क नहीं होता, भगवान भक्त में प्रवेश कर जाता है। इस शरणागति की भावना में जो भक्त होता है, उनके हृदय के, उसके मन के आंदोलन बिल्कुल शांत हो जाते हैं। न उसे सुख की परवाह है, न दुख की परवाह है, न मान की परवाह है, न हानि की परवाह है, न सम्मान की परवाह है, न अपमान की परवाह है, न मोक्ष की परवाह है, न बंधन की परवाह है। वो सभी पोलैरिटी से मुक्त होकर एक शांत झील की तरह बैठ जाता है। फिर ऐसे शांत झील में परमात्मा का सूरज झलकता है। The Son of the Supreme reflects in that quiet water, and then he feels so close to the Lord. वो त्याग की इस भावना में he feels oneness with the Lord. He becomes one into another. मयि ते तेषु चाप्यहम्, वो मेरे में है, वो मुझ में है। येन भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यस आत्मन्यथो मयि। इस अवस्था में जो योगी आता है वो सब लोगों को मुझ में और मुझे सब लोगों में देखता है। वासुदेवम सर्वमिति समात्म। जब ऐसा होता है तो क्या होता है कि भगवान आगे चौथे अध्याय में कहते हैं कि ऐसा भक्त कुछ भी नहीं करता है, लेकिन फिर भी वो सब कर्मों का करने वाला वही है। दिस इज अनदर कॉन्ट्राडिक्शन। कृष्ण इज पुशिंग कर्मयोग टू द क्लाइमेक्स इन 4th चैप्टर। हम आएंगे। वो कहते कुछ भी नहीं करता है वो इंसान, फिर भी सब कुछ कर्मों का करने वाला वो है। He doesn't do anything but everything is being done by him. वो इंसान चांद तारे को चलाता है। हमें आश्चर्य हुआ ये कैसे होता है, लेकिन ऐसा होता है कि जब भक्त इतना निर्मल हो जाता है, वो परमात्मा में प्रवेश कर जाता है। जब भक्त का बिंदु परमात्मा के सागर में प्रवेश करता है तो यू कैन नॉट टेक दैट ड्रॉप आउट बिकॉज इट हैज मर्ज्ड इनटू द ओशन ऑफ द सुप्रीम। सो इफेक्टिवली ही हैज आल्सो बिकम द सुप्रीम। इसलिए जो भी परमात्मा का काम होता है वो भक्त का भी काम हो जाता है। यू नो it is like Indian team winning in cricket against any other team, and when we win what we say, आपने जीते गया, we won। हम लोग नहीं खेले थे, लेकिन we have identified with the team so much, we make a statement that we have won. Why? Because we have become part and parcel of the team, and therefore if our team has won, we say we have won. उसी तरह भगवान कहते हैं कि वो कुछ भी नहीं करता है, लेकिन वो सभी कर्मों के करने वाला है। फिर ऐसा योगी हिमालय की भी गुफा में बैठा है, लेकिन जो भी कर्म होते हैं दुनिया में उससे ही होते हैं, वही करने वाला है। क्यों? क्योंकि सब कर्मों का करने वाला कौन है? परमात्मा है। अगर वो परमात्मा और उसमें अगर कोई फर्क नहीं है, अभी वो परमात्मा में इतना हिल मिल गया है, तो परमात्मा के सभी कर्म भी उसके भी है। तो वो अवस्था से भगवान कहते हैं वो सभी कर्मों का करने वाला हो जाता है। और फिर भगवान आगे इधर कहते हैं कि नहीं कश्चित् क्षणमपि जातो तिष्ठत अकर्मकृत कार्यते अवश्य कर्म सर्व प्रकृतिर जैर्गुणे। भगवान कहते हैं कि कोई भी मनुष्य
किसी भी काल में क्षण मात्र के लिए भी बिना कर्म के किए रह नहीं सकता है, क्योंकि भूत मात्र को जिसने भी जन्म लिया है उसको परवश कर्म करना ही पड़ता है। अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म हो ही जाता है। इसमें हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं है। कई बार ऐसा होता है ना, जब से जीवन का प्रारंभ होता है तब से कर्म का भी प्रारंभ हो ही जाता है। और कर्म तभी अटकता है जब मृत्यु आती है तभी कर्म अटकता है। आप जीवन में कर्म को रोकना असंभव है। कर्म तो अगर आप बैठे भी है वो बैठना भी एक कर्म है। अगर आप सब कुछ छोड़ के भाग जाते हो तो भाग जाना भी एक कर्म है। अगर आप जीवन से आपको कंटाल आ गया, आप आत्महत्या करते हो तो आत्महत्या करना भी एक कर्म है। आप कुछ नहीं करते, आप सो जाते हो तो सो जाना भी एक कर्म है। आप कुछ भी नहीं, आपकी सिर्फ सांस चल रही है तो भी वो सांस लेना भी आपका कर्म है। क्यों? क्योंकि आपकी इतनी जीवेषणा है, आपको जीने की इतनी इच्छा है तो उस प्रकृति आपकी सांस चलाती है। तो जीवेषणा आपकी है, इसलिए जो वॉलंटरी इनडायरेक्ट एक्ट है वो भी आपके ही है। तो जिंदगी में कर्म को रोकना असंभव है। ठीक से समझे तो जीवन और कर्म पर्यायवाची शब्द है, दे आर सिनोनिम्स। जीवन और कर्म दो एक ही है। जब तक जिंदगी है तब तक कर्म की जाल चलती रहेगी। अब बैठे भी रहो तो भी कर्म है, विचार करना भी एक कर्म है। इसलिए भगवान के नहीं कश्चित क्षणम भी जातु, जिसने भी जन्म लिया उसकी एक क्षण भी कर्म के बिना जा नहीं सकती। कार्यतई हवस, जबरदस्ती उसको कुछ ना कुछ कर्म करना पड़ता है। जीते जी कर्म चलेगा ही, इसका मतलब है जब तक हम जिंदा है तब तक कर्म चलेगा ही, उसमें हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं है। इसे कार्यते यवस, यवश मीन्स जबरदस्ती, पराणे, उसमें हमारी कोई चॉइस नहीं है। बैठे भी रहे, हाँ, आँख बंद करें आँख खोले वो भी एक कर्म है। कान में अंगुली डाल के खुजला है वो भी एक कर्म है। बाल संवारे वो भी एक कर्म है। अब मौन हो जाए, चुप हो जाए वो भी एक कर्म है। मौन में जाना भी एक कर्म हो जाए, कुछ भी करे वो एक कर्म है। जीवन का नाम ही कर्म है। भगवान कहते नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठते कार्यते यव सर्व कर्म सर्व प्रकृति, प्रकृति के स्वभाव से ही आप कर्म के बिना रह नहीं सकते। इसमें मनुष्य की कोई संभावना नहीं है। There was a great philosopher called Statra. He said man is condemned to be free. Sometimes freedom has so many responsibilities. So he said man is condemned to be free. We like freedom, but we don't realize along with freedom there is so much of freedom also has a price. Freedom also has some additional responsibility. So he said man is condemned to be free. This is a statement from a very leading philosopher called Jayapal Statra. He's worth reading. He's made very climax thinking. He said man is condemned to be free. Krishna is saying exactly otherwise. He said मनुष्य परतंत्र होने के लिए परवश है, उसको काम करना ही पड़ता है। उसमें से कोई छुटकारा नहीं। प्रत्येक कर्म, उठना बैठना कुछ सोचना, जीना ही कर्म की प्रक्रिया का नाम है। देयर इज नो अदर वे आउट। इसलिए अगर कोई कर्म का त्याग करता है, वो कुछ लोग अगर कहते हैं हमने तो कर्म का त्याग कर दिया, तो वो पाखंड में चला जाता है। कई साधु हमारे कहते हैं ना, हमारे साधु ऐसे नहीं, कई जैनिज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, कई धर्मों में ये पाखंड चलता है। हम लोग तो कुछ करते नहीं, हम तो विरक्त हो गए, हम संसार में नहीं है, हम कर्म में उलझते नहीं है। भगवान कहते कर्म आप नहीं उलझे तो भी उलझो, कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो कर्म के त्याग की बात असंभव है, और असंभव को संभव बनाने की अगर कोई कोशिश करता है तो वो मिथ्याचार में या दंभ में चला जाता है। संभव केवल लगता है कि हमने कर्मों का त्याग किया है, लेकिन ओनली फॉर्मेट इज चेंजिंग। कोई अगर संसार को छोड़कर साधुता को प्राप्त करता है तो वो मकान नहीं चलाएगा,
मकान नहीं बनाएगा तो आश्रम बनाएगा, इट इज द सेम थिंग, ओनली यस टर्न 180 डिग्री इनटू अनदर डायरेक्शन। दुकान नहीं चलेगा तो भिक्षा मांगेगा, लेकिन वो भी भिक्षा मांगना भी तो एक कर्म है, ओनली फॉर्मेट इज चेंजिंग। आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि हमने कर्म का त्याग किया, कर्म का त्याग संभव नहीं, कर नहीं सकते हो। कर्म की दिशा या कर्म का प्रकार बदलने से कर्म का त्याग का केवल आभास होता है, लेकिन कर्म कभी छूटता नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि जीवन का नाम ही कर्म है, कर्म के बिना आप रह नहीं सकते हो। तो हमारे देश में खास करके लोग अनजाने में, जिन्होंने गीता ठीक तरह से समझी नहीं है, कई साधु ऐसे हुए हजारों की तादाद में, उन्हें कर्म करना छोड़ दिया। वो समझते हैं उन्होंने कर्म करना छोड़ दिया, लेकिन भगवान कहते हैं आप छोड़ देना भी एक कर्म है। क्योंकि जो स्थित प्रज्ञता में है वो पकड़ता भी नहीं है, इसलिए छोड़ना कहना भी उचित नहीं है। जब पकड़ना ही नहीं तो छोड़ना कैसा? फिर छोड़ना एक सिर्फ भाषा का प्रयोग हो जाता है। जिसने कुछ पकड़ा ही नहीं है वो छोड़ेगा कैसे? अगर मेरी ओनरशिप की भावना नहीं है तो मैं त्याग कैसे करूंगा? हाउ कैन आई एवर लिव इट? मैं कैसे त्याग करूंगा? श्री काशी नरेश एक बार कबीर को मिलने आए, तो एक बड़ा हीरा लेके आए थे। फिर वो वहाँ से वापस निकले। वो बाहर कमाल बेटा था उसका, कबीर का। तो उसने सोचा एक कमाल के बारे में बहुत सोचा है, बड़ा लगता है बड़ा चालू है, बड़ा करप्ट है। कबीर तो अच्छे, लेकिन उसका बेटा बड़ा कुछ अलग प्रकार का है। उधर कमाल को मिल के जाऊँ। तो कमाल ने पूछा कैसे आए हो? मतलब एक कबीर को ये हीरा भेंट करने आया था, लेकिन कबीर तो लेते नहीं हो, तो मैं वापस लेके जा रहा हूँ। तो कमाल ने कहा अभी वापस क्यों लेके जा रहे हो? तो बोला कि कबीर लेते नहीं है इसलिए हीरा आप लेके वापस जा रहे हो, इसका मतलब ये है आपकी उस पर मालकियत की भावना है। तो आप सच्चा त्याग नहीं करने वाले थे। आप कबीर जी को देने के बाद भी आपकी उसकी मालकियत की भावना उस पर चलती थी। आप शायद कबीर जी को पूछ सकते हो 2 साल के बाद कि वो हीरा मैंने आपको दिया था उसका क्या किया आपने, व्हाट हैव यू डन टू इट? तो उसने कहा कि क्या करूँ फिर उसका? कि वो हीरा क्या है, पत्थर ही है ना, आप अगर अनासक्त हो गए फेंक दो उसे। तो राजा ने मुझे कहाँ फेंकू? ये संसारी पूछेगा कहाँ फेंकू, क्योंकि अभी भी अटैचमेंट है। कमाल ने कहा अगर आप पूछते हो तो कि कहाँ फेंकू, इसका मतलब है आपका अटैचमेंट अभी भी है। अगर आप किसी पत्थर को फेंकते हो तो पूछते हो कि कहाँ फेंकू, आप ऐसा ही फेंक देते हो। अगर आप किसी पत्थर को फेंकते हो तो आप अगर पूछते नहीं होगे कहाँ फेंकू, लेकिन अगर आप पूछते होगे कहाँ फेंकू, मीन्स आपका अटैचमेंट अभी भी आपकी मालकियत की भावना है। कहीं भी फेंक दो, आखिर कार्बन ही है। हीरा 100% कार्बन है, कहीं भी फेंको। तो काशी नरेश कैसे समझे, बोला ठीक है मैं ये हीरा इधर आपकी छप्पर में खोस के जाता हूँ। वो चला गया। 2 साल के बाद आया। उन्होंने सोचा मेरे जाने के बाद निकाल दिया कमाल ने। कमाल बड़ी चालू चीज़ है। मैं 2 साल पहले आया था, मैंने आपको हीरा दिया, वो कहाँ है? कमाल ने कहा अभी भी आपका मालकियत का भावना है, आप तो छोड़ के गए थे, लेकिन अगर किसी ने लिया नहीं होगा तो वहीं होगा, आप देख लो, वो हीरा वही था। अब कमाल जैसे इंसान को समझना मुश्किल हो जाता है। वी कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। वी कैन अंडरस्टैंड कबीर समटाइम, कि वो कहते मैं हाथ नहीं लगाता। लेकिन कमाल जैसे इंसान को समझना और भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे इंसान को समझना बहुत मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड सच पीपल, क्योंकि हमारे समाज की ऐसी व्याख्या है कि वो तो त्याग। एक बार एक आदमी एक इंसान को मिलने गया, ये दिस इज ट्रू स्टोरी, ही वेंट टू सी ए सेंटली पर्सन। उसे मुझे आपके ध्यान के शिविर में अगली बार आना है, लेकिन मैं आ नहीं पाऊँगा। तो बोले क्यों, आप बिजी? नहीं मैं बिजी नहीं, मैं आ सकता हूँ, लेकिन ये जो मेरा शिष्य है वो मेरे साथ में आने वाला, वो नहीं आने वाला। बोला लेकिन ठीक है आप अकेले आ जाना। लेकिन नहीं मैं अकेले नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि मैं जो हूँ ना, मैं पैसे को हाथ नहीं लगाता हूँ। सब पैसा मेरा शिष्य रखता है, उसके साथ मैं चलता हूँ, और जो मैं कहता हूँ वो खर्चा वो करता है, लेकिन मैं हाथ नहीं लगाता। अभी वो हाथ नहीं लगाता है, लेकिन इस कंट्रोलिंग द मनी। उसको कहता है 2 रेलवे का टिकट लेना, ये नाश्ता करते हैं, चाय पीते हैं। लेकिन हमारी हमारी सोचने के ढंग, पीपल थिंक दे आर इन संन्यास बाय डूइंग सो,
कि नहीं मैं पैसे को हाथ नहीं लगाना, पैसा तो ये शिष्य रखता है, लेकिन वो शिष्य नहीं आ पाएगा मेरे साथ, तो इसलिए मैं भी आ नहीं पाऊंगा। तो ये संन्यास नहीं है। भगवान कहते हैं माइंड यू डोंट चीट योरसेल्फ। यू नो, कई लोगों को ये गलत फहमी हुई गीता को पढ़ के, क्योंकि सब कुछ छोड़ के चले गए। गीता संन्यास की दुनिया में, खास करके भारत में, गीता से ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा होगा लोगों ने। सबसे ज़्यादा पढ़ी हुई किताब अगर सन्यासी होगी तो गीता होगी, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा कहने दो कि सबसे कम समझी गई हुई किताब अगर जो है तो गीता है। इट इज़ मोस्ट वाइडली रेड एंड स्टिल मोस्ट मिसअंडरस्टूड, क्योंकि कृष्ण को लेकिन समझा ही नहीं, कृष्ण को समझे ही नहीं तो इतना ऐसा भाग नहीं जाते। हाँ, ऐसे पत्नी को छोड़ के, बेटे को छोड़ के भाग जाना कोई सन्यास नहीं है। भगवान कहते भागने की कोई अपना धर्म निभाओ, संसार में रहो, ये ज़्यादा चुनौती का मार्ग है। ये भाग जाना तो बड़ी सस्ती बात है। देखो, अगर मैं भाग जाता हूँ संसार को छोड़ के, पत्नी को छोड़ के, बीवी को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के, सब जिम्मेवारी छोड़ के भाग जाता हूँ, और फिर मैं शांत मुद्रा में आ जाता हूँ, वो तो बड़ा सरल काम है। संसार में रह के अगर मैं शांत मुद्रा में आऊँ, जहाँ कोई एवरीडे somebody will insult me, somebody would pinch me, even my wife may say I know you are an idiot, and that time मैं कितनी शांत मुद्रा में रह सकता हूँ? It's very difficult। सबसे चुनौती संसार में है। तो सन्यासी वही सच्चा है जो संसार में रह के भी ये सब अवस्थाओं में अपने समत्व में रहता है। इसलिए जनक राजा सच्चे सन्यासी है। जो भाग जाता है सब कुछ छोड़ के, वो अपने आप को सन्यासी कहलाता है, लेकिन सन्यासी होता नहीं है, क्योंकि संसार में ज़्यादा चुनौती होती है। वो वहाँ शांत समुद्र के किनारे बैठ के, शांत सरोवर के किनारे बैठे किसी वृक्ष की छाया में बैठ के, इट इज़ ईजी टू इमेजिन दैट अभी मैं क्रोध से मुक्त हो गया हूँ। लेकिन संसार में अगर जब वापस आते हो, कोई आपको थोड़ा भी पॉइंट भी करे, आपको लगेगा आपकी शांत बुद्धा बिखर जाएगी। ऐसा हुआ, एक सन्यासी थे, पहाड़ की चोटी पर रहने लगे, 5 साल तक रहने लगे। वो सोचने लगे कि पूर्ण संन्यास्त हो गया हूँ मैं, अभी बिल्कुल शांत हो गया हूँ, भगवान के साथ जुड़ गया हूँ। शिष्य ने कहा कि आप 5 साल के गांव में गए नहीं, तलेटी में नहीं गए हो, अभी गांव में मेला लगाया, आपको चलना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है चलते हैं, हमको क्या लेना देना, मेला में जाना ठीक है, घूम के आते हैं। वो गया, और फिर इतनी बड़ी गिरदी थी, कोई नौयुवान 3-4 ने उनको धक्का देके चले गए। उनको इतना गुस्सा आया, वो चिपिए पे हाथ चला गया, वो मारने भागे। शिष्य ने रोका, इसका मतलब ये है कि गुरुजी आप अभी अपनी समत्व में नहीं आए हो, कोई धक्का देके जाता है, इसमें क्यों इतना गुस्सा करने का। ऊपर ऐसा लगता है पहाड़ की चोटी पे कि आप संन्यास्त हो गए, लेकिन संन्यास्त की सच्ची परीक्षा संसार में होती है, where every day people will pinch you, every day people will try to cheat you। उस अवस्था में हम कितने समत्व में रहते हैं, यही संन्यास की अवस्था। तो गीता जो है, इट इज मोस्ट वाइडली रेड बट मोस्ट वाइडली मिसअंडरस्टूड। हमारा आका कहता है ना, आँखों का अजर गाले कैसे कहा क्या कृष्ण ने और हमने किया क्या। अखा फिर भी कहता है आगे, आंधड़ो ससरो ने सरंगट बहु, એમ કથા સાંભળવા ચાલ્યું સૌ, ઊંડો કૂવોને ફાટી બોક, શીખ્યું સાંભળ્યું સર્વે ફોક। સસરો આંધળો છે, ઘરમાં કંઈ કામ નહોતું, એટલે એને દીકરાની વહુને કે ચાલ કથામાં લઈ જા। દીકરાની વહુ ઘૂમટાવાળી, સરંગટ વહુ એટલે ઘૂમટા તાણેલી વહુ, કે હારું બાપા લઈ જાઓ। તો વહુનો હાથ પકડીને સસરો કથા સાંભળાવે। આખો કહે છે ઊંડો કૂવોને ફાટી બોક, કૂવો બહુ ઊંડો છે ને ડોલ ફાટલી છે, એમાંથી પાણી કળો છે, ઉપર આવતા આવતા પાણી તો અડધું ખાલી થઈ, અડધા ઉપરાંત ખાલી ગઈ। सीखियो सामड़ी सर्वे को। वो गीता की भी वैसी हालत है। लोग पढ़ते हैं, गीता का पाठ करते हैं, नियमित पाठ करते हैं, समझते हैं, अब हम समझ गए, लेकिन हर रोज पाठ करने से, रिपीटेशन से समझ आती है ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अंतर्दृष्टि गीता की और ही बात है, अंदर से समझना गीता को बिल्कुल अलग बात। हम तौर तो ऐसा जितना ज़्यादा पढ़ते हो इतना हम मान लेते, हम तो जानते ही है। कोई विद्यार्थी बार बार एक क्लास में फेल होता है, 8वीं कक्षा में 3 बार 4 बार, हर बार वो पढ़ता है,
पढ़ता नहीं ऐसा, लेकिन पढ़ने के बाद ऐसा ही सोचता है, ये तो मैं जानता हूँ, जानता ही जानता है। तो he takes it for granted, goes further, and the exam paper he cannot write because he presumes he knows. कई बार रिपीटेशन से लोगों को लगता है कि माँ लोरी गा रही, लोग और गहरी नींद में सो जाते हैं। क्या है, तो हम जानते ही, लेकिन जानते हैं फिर भी नहीं जानते। गीता को जानते हैं फिर भी हम नहीं जानते। तो एक गीता सर्वाधिक पढ़ी हुई किताब हो सकती है, लेकिन सर्वाधिक खोया हुआ तत्व है, समझा, सर्वाधिक ना समझी हुई तत्व। कर्म नहीं जो छोड़ा जा सकता है, लेकिन फिर भी हमारे देश के सन्यासी, कई सन्यासी कर्म को छोड़कर भाग जाने की कुचेष्टा में पड़े। तो इधर कृष्ण साहब कहते हैं कर्म को छोड़ा नहीं जा सकता। नहीं, कश्चित क्षण में भी, एक क्षण के लिए भी आप कर्म को छोड़ नहीं सकते हो। लेकिन हमारे सन्यासी कर्म को छोड़ के भाग के अपने आप को सन्यासी कहलाते। हम भी उनके चरणों में गिरते हैं, बाप जी कहते हैं। कृष्ण के सन्यास की व्याख्या कुछ और ही है। कहते हैं सन्यास की व्याख्या कुछ और ही, संसार में रह के पीछे सरक जो जाता है, जो कर्म के ऊपर अपने कर्तापन की भावना लगाता नहीं है, जो परमात्मा से एक में हो गया है और कर्म के फल की जो आशा नहीं रखता है, वही सन्यासी। कर्म को छोड़ के भाग जाने वाला, फिर तो हम निष्क्रियता में चले जाते हैं। सी देयर इज डिफरेंस बिटवीन नैष्कर्म्य और निष्क्रियता। नैष्कर्म यानी आप कर्म तो करते हो, लेकिन कर्म के ऊपर मैंने किया है ऐसी भावना लगाते नहीं हो। अपने कर्तापन से कर्मों पे आप सवारी नहीं करते हो, उसका नाम है नैष्कर्म्य। लेकिन ज़्यादातर लोग निष्क्रियता में चले जाते हैं, फिर वो आलस में चले जाते हैं, प्रमाद में चले जाते हैं, विच इज एग्जैक्टली अदर वे राउंड। फिर वो पाखंड में लोग चले जाते हैं, और फिर क्या होता है कि कर्म की ऊर्जा जो होती है फिर और व्यर्थ के कामों में लग जाती है। कर्म की ऊर्जा कुछ ना कुछ तो इंसान करेगा ना, कुछ ना कुछ तो इंसान करके रहेगा, फिर जो ऊर्जा जो है फिर व्यर्थ के कामों में चली जाएगी। अर्जुन अगर युद्ध के मैदान को छोड़ के भाग जाएगा जंगल में, तो वहां जाके भी वो जंगल के पेड़ से लकड़ी काट के वहां भी तीर कामठा बनाएगा, वहां भी तीर चलेगा, धनुष्य बनाएगा और किसी पक्षी का शिकार करेगा, और यहाँ युद्ध नहीं करेगा। इट इज द सेम थिंग, वहां किसी का शिकार करता है। वो व्यर्थ के कार्य की जाल चल जाती है। अगर कोई कर्म से भाग जाता है तो अपने कर्म से, अपनी फर्ज से भाग के फिर व्यर्थ के काम के जाल खड़ा करता है। तो सन्यासी, तो सो कॉल्ड तथाकथित सन्यासी जो है, वो एक तरह की अपने आत्मघात में डूबा हुआ है, कर्म को छोड़ के भागे हुआ है। और हमारे ज़माने में हमने भी क्या किया, देखो टुडे बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर डन बाय मशीन्स। तो पहले ऐसा सोचते थे लोग बहुत फ्री हो जाएंगे। इवन बाय द टाइम द कंप्यूटर्स केम, the unions in the French world, unions in England, in the socialistic country, they were thinking about people have a lot of time. We'll have, instead of 5 days week, we'll have 4 days week or 3 days week, कुछ काम नहीं करना है, सब मशीन काम करता जाएगा। But हालांकि we are more busy than ever. We have more stress than ever. हमारा तनाव पहले से भी ज़्यादा है। उसका मतलब ये है कि कृष्ण की बात हमने ठीक तरह से पकड़ी नहीं है कि कर्म करते रहो, कि कर्म पे आसक्ति मत करो, मैंने किया है वो भावना। देखो स्ट्रेस क्यों आता है, एंग्जाइटी जो है, स्ट्रेस जो है, वो कर्तापन की छाया है। मैंने किया है, अगर ऐसी मेरी मनोकामना है, अगर उसका फल कोई और लेके जाता है तो स्ट्रेस आएगा ही, तनाव आएगा ही। अगर हम ऐसी भावना से मुक्त हो जाते हैं तो स्ट्रेस नहीं आता, लेकिन हमारे जीवन में स्ट्रेस बहुत है। इतना ऑटोमेशन है, इतनी सुविधाएं है हमारे घर में, ऑफिस में, फिर भी वी आर नॉट एबल टू स्माइल। हमारे माँ बाप बहुत बार हंस देते थे, बहुत बार प्रसन्नता से रहते थे, बहुत बार हमने दिखा है हमारे माँ बाप के चेहरे पे आनंद था, लेकिन हमारे बच्चे हमारे चेहरे पर इतनी प्रसन्नता नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि हमारा तनाव, हमारा स्ट्रेस, क्योंकि कर्तापन की छाया, सब करने वाला मैं हूँ, ये जो भावना है स्ट्रेस को निमंत्रित करती है। और कर्तापन की जो भावना है, कर्तापन की जो मनोदशा है, इसके पीछे क्या है? इसके पीछे भी अहंकार है, इसके पीछे ही ईगो है।
मैंने किया है, यानी ईगो ने किया है। जब तक ईगो है तब तक स्ट्रेस का जाना मुश्किल है। कई लोगों के सर चेहरे पे हम बहुत आनंद देखते हैं, क्यों? क्योंकि जरा भी ईगो नहीं। बच्चे इतने आनंदित क्यों रहते हैं? क्योंकि बच्चे को पता नहीं कि वो है। नए नए जब बच्चे होते हैं उनको पता नहीं है, वो हमेशा दे आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन दी अदर, कि ये चंद्रमा है, ये गुलाब का पुष्प है, ये मोगरा है, ये पक्षी है, ऐसे कोई म्यूजिक बजाता है, ये बांसुरी है। हाँ, हर चीज़ नहीं है, वर्ल्ड इज अ मिस्ट्री एंड इज एक्सप्लोरिंग, हिज अटेंशन इज इन द अदर बट नॉट इन द सेल्फ। तो बच्चों का ईगो बहुत कम होता है, इसलिए बच्चे प्यारे भी लगते हैं, बच्चे प्रफुल्लित भी होते, बच्चे आनंदित भी होते। हम इतने आनंदित नहीं, क्योंकि we are not as much interested in other as much as we are interested in our own self. And if at all we are interested in the other outside, it is fundamentally because we want to extend and solidify our ego outside. तो इसलिए हमारा स्ट्रेस बढ़ जाता है। कृष्ण कहते हैं कि बदलने का या त्यागने की फिक्र मत करो, कर्म करने वाले कर्तापन को बदलो। असली सवाल ये नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, असली सवाल ये है कि हमारे भीतर मनोदशा क्या है। इट्स नॉट ए क्वेश्चन ऑफ व्हाट वी आर डूइंग, इट्स ए क्वेश्चन ऑफ व्हाट वी आर इनसाइड। इट्स नॉट ए क्वेश्चन ऑफ डूइंग इन द आउटर वर्ल्ड, इट्स ए क्वेश्चन ऑफ बीइंग इन द इनर वर्ल्ड। हमारी आंतरिक अवस्था क्या है, बाहर क्या करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। योगी भी कर्म करता ही रहता है, कर्म करता ही रहता है, लेकिन उसका अटैचमेंट नहीं है, क्योंकि उसकी आंतरिक मनोदशा कैसी है कि मैं करता नहीं हूँ। गुणा गुणेषु वर्तन्ति इति मत्वा न सज्जते। गुण के हिसाब से सब कर्म होते रहते हैं, मैं करने वाला नहीं, कर्तापन मेरा नहीं है। जो सब किए हुए परमात्मा के, फिर वो डूइंग में नहीं होता है, बीइंग में होता है, होता रहता है। जिंदगी में आए हैं तो कर्म तो होगा ही। भगवान कहते एक क्षण भी नहीं जाती कर्म के बिना, तो कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा। भगवान कहते अपने आप को अंदर से बदलो, कर्तापन की भावना से मुक्त हो जाओ। इनडायरेक्टली भगवान कहते अपने अहंकार को जोड़ना बंद करो। सब जो करो, जो भी करो, भगवान को अर्पित करो। स्वकर्मणा त्वाम अभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानव। भगवान कहते अपने अपने कर्म, अपने अपने गुण के हिसाब से अपने अपने कर्म करते रहो और भगवान के चरणों में रखते जाओ। ऐसी भावना से इंसान सिद्धि को प्राप्त होता है। यत प्रवृत्तिर्भूतानि येन सर्वमिदं तथा। जिससे सारे भूत मात्र की प्रवृत्ति होती है, भूत मात्र से मात्र के कर्म का काम जिससे होता है और जो चारों ओर व्याप्त है। यत प्रवृत्तिर्भूतानि येन सर्वम इदं ततम। इदं ततम या जो चारों ओर व्याप्त है। स्वकर्मणा अपने कर्म को उसको अर्पित करके इंसान सिद्धि को प्राप्त होता है। सिद्धि का मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि कुछ मटेरियल गेन मिलेगा। सिद्धि का मतलब इतना ही है कि हम अपने आप को डिसॉल्व करके परमात्मा में मिला देंगे। एक बिंदु जो है वो सिंधु में मिल जाएगा। एक जो छोटा सा हमारा बिंदु ईगो का है वो वी विल डिसॉल्व इनटू द ओशन ऑफ द सुप्रीम। दैट इज सिद्धि, वो है परमार्थ। मनुष्य जन्म का एक ही हेतु है। वैसे लाइफ इज गोललेस, देयर इज नो गोल इन लाइफ। आप कहेंगे क्या बात करते हो, लाइफ इज विदाउट गोल। या एग्जिस्टेंस इज विदाउट गोल। समष्टि का कोई गोल ही नहीं है। देखो, अगर समष्टि का एग्जिस्टेंस का अगर कोई गोल होता तो एग्जिस्टेंस इज एग्जिस्टिंग सिंस बिलियंस ऑफ ईयर्स, तो गोल तो अचीव हो ही जाता। आप एक बार भूल कर सकते हो, दूसरे साल भूल कर सकते हो, तीसरे 10 साल में तो सब गोल अचीव हो जाते। अस्तित्व करोड़ों सालों से, फिर भी गोल की कोई परवाह नहीं है। इट इज लाइफ इज विदाउट ए गोल। एक ही परमार्थ हमारे शास्त्रों ने बताया, वो है परमात्मा के साथ मिलने का। और वो क्यों? बिकॉज इट इज आवर इंट्यूटिव नेचर। आत्मा का इंट्रिंसिक नेचर ऐसा है परमात्मा से मिलने का। आत्मा का इंट्रिंसिक स्वभाव है आनंद की प्राप्ति, क्योंकि आत्मा खुद आनंद स्वरूप है।
तो परमात्मा से मिलके परम आनंद में मिश्रित हो जाना, ये आत्मा का इंट्यूटिव नेचर है, अंतर्गत स्वभाव है, इंट्रिंसिक नेचर है। तो इसमें परम गोल क्या है? जिंदगी का परम गोल, परमार्थ एक ही है, परमात्मा से मिलना, वही है। तो अगर प्रश्न कर्म का नहीं है, भीतर की चेतना का है, आत्मा का है, और इससे ही सब कर्म फूलते हैं और एक फूल की भांति सुगंधी हो जाती है। लेकिन क्या है, हमारा आत्मा थोड़ा सा माया से गिर गया है, इसलिए बीमार हो गया है। आत्मा तो वैसे शुद्ध स्वरूप है, लेकिन आत्मा बीमार है क्योंकि माया से आवृत है। भगवान कहते हैं तीसरे अध्याय में ही कहते हैं, बाद में अंत में, धूमेना व्रियतेर्वह्नि यथा दर्शो मरेण च यथोल्बेना आवृत गर्भ तथा तेनेदम इदम आवृत। आत्मा तो शुद्ध ज्ञान स्वरूप ही है, लेकिन माया के आवरण से, जैसे अग्नि धुएं से ढक जाता है, इसलिए आत्मा का प्रकाश माया के आवरण से ढक गया है। भगवान आगे कहते हैं, आवृतम ज्ञानम एतेदं ज्ञानिनो नित्य वैरिणो काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च। इस तरह जो कामना है वो आत्मा को आवृत कर लेती है। यथा दर्शो मलेन च, जिस तरह अरीसे को, आईने को धूल आवृत कर देती है, जिस तरह गर्भ की जो सैक होती है वो आवृत कर देती है, जिस तरह धुआं जो होता है अग्नि को आवृत कर देता है, इस तरह कामना और माया इंसान के सच्चे ज्ञान को आवृत कर देती है। भगवान कहते हैं, काम रूपेण कौन्तेय, ऐसा काम ज्ञानिनो नित्य वैरिणो। आत्मा का हमेशा का वैरी कौन है? एक कामना का ज्ञान है, इसलिए अपना शुद्ध स्वरूप हम पा नहीं सकते। और भगवान कहते हैं, ये कामना कैसी है? दुष्पुरेण अनलेन च। अग्नि है, आप उसमें कुछ भी डालो, अग्नि कभी तृप्त नहीं होता, आप डालते रहो, जितना डालोगे उतनी उसकी भभक बढ़ती है। उसी तरह भगवान कहते हैं, ये काम वासना जो है कभी तृप्त होने वाले नहीं। इट इज द इंट्रिंसिक केमिस्ट्री ऑफ द नेचर ऑफ द सेंस ग्रेटिफिकेशन, यू कैन नेवर बी सेटिस्फाइड। कोई भी कामना, मान, कीर्ति, यश, धन, मद, सेक्स, लव, वन कैन नेवर बी सेटिस्फाइड, वो हमेशा अतृप्त रह जाती है। ही डिस्क्राइब्स हियर दुष्पुरेणा अनले, दुष्पुरेणा जिसकी पूर्ति संभव नहीं, दुष्पुर है। जो दुष्पुर है या जिसकी तृप्ति संभव नहीं है, 100% सेटिस्फेक्शन जहाँ संभव ही नहीं है, ऐसा काम है, ऐसी वासना है, ऐसे संसार के पदार्थ है। तो भगवान कहते, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मन। सी भगवान बहुत मनुष्य अपने आत्मा का कैसे उद्धार कर सकता है इसके रास्ते बताते हैं, लेकिन भगवान ही इज ऑल्सो शोइंग द अदर वे राउंड, कि अगर आपको नरक में जाना है उसके भी रास्ते मैं बता दूँ। इफ यू डिजायर टू गो इनटू हेल, उसके भी रास्ते में पहले आपको बता दूँ। त्रिविधम नरकस्य, 3 रास्ते हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। काम, क्रोध, मोह, मत्सर, ये नरक के, these are certain ways to enter नरक. If you want to go there, you are welcome. There is no problem. You know. त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनम काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। भगवान कहते हैं, इससे तो मुक्त हो जाएगा, ये कामना से मुक्त हो जाएगा, ये कर्तापन की भावना से मुक्त हो जाएगा, तो तू मेरे साथ ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो भगवान कहते हैं, हमारा आत्मा थोड़ा सा बीमार हो गया है। देखो, हमें स्वास्थ्य का पता नहीं चलता है। The day you are healthy, you are not body conscious because you don't think of the body. The day there is something pinching in the hand, पूरा दिन ध्यान वहाँ रहता है, क्योंकि चेतना कहाँ जाती है? जहाँ वेदना है वहाँ चेतना जाती है। सी वेदना शब्द भी बड़ा अनूठा है। वेद यानी टू नो, इन संस्कृत वेद मीन्स टू नो। वेदना यानी जिसकी पीड़ा का पता चलता है, या ना पता चलते ही पीड़ा का अनुभव होता है। अगर आपको पीड़ा का पता ना चले तो आपको वेदना का महसूस नहीं। इफ यू आर गिवन एनेस्थेटिक्स, उसका मतलब क्या है? यू डोंट गेट दैट सिग्नल, पेन सिग्नल, तो फिर आपको वेदना का पता नहीं चलता है। तो वेदना का मतलब है जिसका पता चलता है। आमतौर पर जो स्वास्थ्य होता है हमारा, उसका हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि जिस दिन हम एकदम फिट होते हैं उस दिन क्या हम सड़क पे जाके नाचते हैं कि चलो आज मैं ठीक हूँ ना,
सिर्फ हम, लेकिन बीमारी न होने का और स्वास्थ्य में रहना, ये दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. नॉट टू हैव अ डिसीज or to be absolutely healthy, these are two different things. Not to have a disease, today I don't have that pain, but it doesn't mean that you may be absolutely healthy and strong. The only thing today you don't have that disease. Disease यानी जो which affects your easiness is disease. See, this अंग्रेजी का ये शब्द जो है disease, that which affects your easiness, आपके आराम की अवस्था का जो डिस्टर्ब करता है उसको कहते हैं डिसीज. इसकी कंपैरिजन में हमारा संस्कृत का शब्द स्वास्थ्य बड़ा अच्छा है. स्वास्थ्य यानी यू आर सिचुएटेड इन योरसेल्फ. दैट इज सच मोर कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड देन डिसीज. तो भगवान कहते हैं हमारा आत्मा भी थोड़ा अस्वस्थ है, क्योंकि ईगो है, कर्तापन की भावना है, मैं की भावना है. जब तक मेरे आत्मा कहती है कि मैं हूँ, तब तक आत्मा भी अस्वस्थ है, तब तक आत्मा भी बीमार है. लेकिन जिस दिन हमारा आत्मा कहती है मैं सिर्फ हूँ, मैं नहीं गई, मैं हूँ ऐसा नहीं हूँ, when it says only being, जब सिर्फ अपने कॉन्शियसनेस का पता है, सच स्वरूप का पता है, तभी आत्मा बीमार नहीं है. when you say मैं हूँ, मीन्स वो मैं आ गया बीच में, तो वो होने की जो अवस्था है वो करप्ट हो जाती है. फिर आत्मा कहती है मैं तो, शब्द का प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन मैं तो चिदानंद स्वरूप हूँ. लेकिन मैं एक कहने के लिए कहना, मैं लगाता नहीं, क्योंकि भाषा की मजबूरी है. यू कैन नॉट एक्सप्रेस इट अदर वे अराउंड. हमारी भाषा इतनी परफेक्ट नहीं है, बिकॉज भाषा किन लोगों ने बनाई है कि जो भाषा मनुष्य के व्यवहार के लिए बनाई है. जिसको आत्मज्ञान का अनुभव हुआ है, वो अनुभव को एक्सप्रेस करने के लिए भाषा नहीं बनाई है. इसलिए जब आत्मज्ञान का अनुभव एक्सप्रेस करना है तो फिर वैसे ही भाषा बोलनी पड़ती है कि मैं चिदानंद स्वरूप हूँ. लेकिन मैं, जब उपनिषद का ऋषि कहता है हम ब्रह्मास्मि, ही जस्ट वांट्स टू से ब्रह्मास्मि, ही डजंट वांट टू अटैच द वर्ड अहम. बट मजबूरी है, लेकिन वो अगर अहम नहीं कहेगा तो हम समझ नहीं पाएंगे. ही इज सेइंग फॉर अस. अगर वो किसी और ऋषि से बात करता होगा, वो कहेगा ब्रह्मास्मि, हम लगाएगा नहीं. स्ट्रेस इज नॉट अहम, द स्ट्रेस इज ऑन ब्रह्मास्मि. वो जो नरसिंह मेहता कहते ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पासे. ब्रह्म, नरसिंह मेहता ऐसा नहीं कि मेरे सामने लटका करते. नरसिंह मेहता कहे मैं ब्रह्म की अवस्था में आई हूँ, इसलिए ब्रह्म मेरे सामने लटका करते. लेकिन वो मैं शब्द का प्रयोग नहीं करते, मेरे सामने लटका करते हैं भगवान. ऐसा शब्द का प्रयोग नरसिंह मेहता नहीं करते, क्योंकि वो योगी है. वो योगी दिखते नहीं, लेकिन फिर भी है. वो सन्यासी दिखते नहीं है, फिर भी है. वो घर छोड़ के भाग नहीं गए, फिर भी. नरसिंह मेहता जैसा सन्यासी इस पृथ्वी पर खोजना मुश्किल है. घर न छोड़ के भी वो पूरा सन्यासी है. ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पासे. His statement is the same as aham brahmasmi, or maybe a little further than that. When he says Brahma latka kare Brahma paase, I think that statement is more modest than the Upanishad Rishi statement called aham brahmasmi. She realized how great Narasimha Mehta was, But समकालीन लोग पहचान नहीं पाते. तत्कालीन लोग जो होते हैं वो हर संत की ये हालत होती है, हर योगी की ये हालत होती है. फिर उसको न्यात बार निकालते हैं, वो पागल है, घेलो है, मैं तो मेहता जी गांडो है. That's how we call him, That's how it happens everywhere. Every संत, मीरा को भी ऐसा हुआ. सब संत को ऐसा ही होता है. जो सच्चा संत होता है, जो बनावटी संत होता है, वो अपने हमारे अहंकार को बढ़ाता है. अगर कोई बनावटी संत के सामने वो बोले जयदेव भाई आप तो बड़े इंटेलिजेंट हो, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, आई लाइक द वे यू टॉक ऑन गीता, वो मेरे अहंकार को बढ़ाएंगे. सच्चा संत होगा कि क्या गीता पे बात कर, कुछ आत्मज्ञान तो है नहीं है, जस्ट शट अप. वो मेरे अहंकार को तोड़ देगा. अगर वो मेरे अहंकार को तोड़ेगा तो मैं दूसरी बार जाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरा अहंकार बहुत इतना भारी है. मैं कहूँगा वो सच्चा संत नहीं. लेकिन सच्चा जो संत होता है, सच्चा जो गुरु होता है, वो हमको बिखेर देता है. गुरु का दो काम है. गुरु जो है हमको जैसे हम है, जो भी हमारा जीवन अभी तक का था, जो मैं अभी तक का हूँ, उसको वो मार देते हैं. He kills us and then he does another thing, he recreates you. आपको दूसरा जन्म देता है.
See, therefore, Guru is a very, very different kind of existence. वो आपको मारता है. The way I am existing as जयदेव जाने, he will finish it. वो मेरे सब सपनों के गिरा देंगे. And later on he will recreate me. वो मुझे दूसरा जन्म देंगे. तो फिर मेरा दूसरा जन्म होगा तो मैं क्या होऊंगा? द्विज होगा. और जब मैं द्विज होऊंगा तभी मैं सच्चा ब्राह्मण बनूंगा. तब तक तो सिर्फ जयदेव जानी होगा. वो जानी सरनेम से कोई ब्राह्मण होता नहीं है. व्यास सरनेम से या पंड्या सरनेम से कोई ब्राह्मण होता नहीं है. जब इंसान फिर से जन्म लेता है किसी योगिक प्रतिभा की उपस्थिति में, तभी वो ब्राह्मण बन पाता है. उपनिषद कहते हैं ब्राह्मण सब शूद्र की भांति जन्म लेते हैं, कोई विरला ब्राह्मण होता है. वेरी रेयरली समबडी बिकम्स ब्राह्मण. सो ब्राह्मण होना एक तरह की उपलब्धि, वो जन्म से सिद्धि नहीं है. चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग, गुण और कर्म से विभाग नहीं, जन्म से. भगवान कहते हैं मय का जो भाव है वो आत्मा को बीमार करता है. तो वही हो जाता है. एंड इन दैट सिचुएशन देयर इज ओनली इजनेस. फिर है, फिर आत्मा है. मैं हूँ ऐसी भावना नहीं. देयर इज ओनली इजनेस, देयर इज ओनली एमनेस. इट्स नॉट आई एम, इट इज ओनली द एम एस्पेक्ट. द आई गिर जाता है, आई निकल जाता है. से यही करना है. आई जो है उसको हमको थोड़ा हॉरिजॉन्टल करना है, आई का एज करना है. आई के एगो से हमको एज फॉर हम्बलनेस करना है. दिस इज अ सिंपल थिंग बट वेरी डिफिकल्ट टू डू. क्योंकि अपने अहंकार से मुक्त होना बहुत मुश्किल है. मैंने सुना साईं बाबा को किसने कहा कि आई वॉन्ट पीस. somebody told Sai Baba that I want peace. Sai Baba said just remove the I and also remove the want. Only peace will remain thereafter. Everybody says I want peace. If you remove that I, वो ego चला जाएगा. If you remove that want and desire, so that which will remain will be eternal peace. हमेशा की शांति हो जाती. बट ये सिंपल सा तत्व है, हम समझ नहीं पाते. क्योंकि गीता पढ़ लेते हैं, कंठस्थ कर लेते हैं. दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, 12वां अध्याय सबको पता है. आरती होती है, हम लोग बोल भी लेते हैं. लेकिन थोड़ा सा सिंपल सा कृष्ण की बात जो होते हम समझ नहीं पाते. इसलिए मैंने कहा कि गीता फिर भी सर्वाधिक न समझी हुई किताब है. अर्जुन भी जो है अपने मय पे खड़ा है. अर्जुन जो है वो भी अपने, वो कहते हैं दृष्टवेवम स्वजनम कृष्ण. मेरे स्वजन को देखकर मैं उनको कैसे मारूं? मैं इतना गिरा हुआ हूं कि मेरे स्वजन को मारूंगा. आप क्या कहते हो? स्ट्रेस इज नॉट ऑन किलिंग योर रिलेटिव. द स्ट्रेस इज, क्या मैं ऐसा हूं? मैं ऐसा कर सकता हूं? द स्ट्रेस इज नॉट किलिंग गुरु और किलिंग हिज रिलेटिव. द स्ट्रेस इज ऑन मैं कैसे मार सकता हूँ? आने वाले मनुष्य तो क्या करेंगे? इतिहास क्या कहेगा? मेरे प्रियजन कह रहे अर्जुन तू ऐसा निकला. मेरी क्रेडिबिलिटी का क्या होगा? इस स्ट्रेस इज, मैं कैसे मारूंगा मेरे स्वजन के लिए. और ये राज्य जो चाहता था मेरे स्वजन के लिए, जो धन चाहता था उनके लिए चाहता था, ये सुख जो मैं चाहता था उनके, फिर उनको मार के मैं करूँगा क्या? लेकिन द स्ट्रेस इज स्टिल उनके लिए. ऊपर से लगता है उनके लिए, ऊपर से लगता है अर्जुन कितनी अच्छी बात करता है कि मैं उनके लिए धन चाहता था, गुरुजी के लिए राज्य चाहता था, मेरे भाइयों के लिए धन और यश की कामना करता था. वही मर जाएंगे तो फिर यश का क्या कर? उनको लगता है अर्जुन बहुत धर्मात्मा हो गया. लेकिन उपनिषद कहते हैं कोई किसी और के लिए आनंद नहीं चाहता है, अपने लिए ही चाहता है. कोई किसी और का दुख नहीं लेता है, अपना ही दुख लेता है. ये असंभव है. देखो, अगर ये मेरा एक्सटेंडेड हो, अर्जुन सोचता है कि अगर ये लोग मर गए, अगर मेरे गुरु मर जाता है तो फिर मैं भी थोड़ा मर जाऊंगा. देखो ऐसा होता है. जिस दिन बेटा मरता है उस दिन बाप और माँ भी थोड़े मरते हैं. क्योंकि वो बाप तभी बाप हुआ था जब बेटे का जन्म हुआ था. वो माँ तभी माँ बनी थी जब वो बेटे का जन्म हुआ. अगर वो बेटा मर जाता है तो फिर माँ की हैसियत है वो चली जाती. बाप की जो बाप की कैपेसिटी है
the role of being father, the capacity of being father is also going away. जिस दिन पत्नी मरती है उस दिन पति भी मरता है, क्योंकि वो पति तभी हुआ था जब वो पति उस पत्नी के साथ उसकी शादी हुई थी तब। जिस दिन पति मरता है उस दिन पत्नी भी मरती है, क्योंकि वो पत्नी तभी कहलाई थी जब वो उसके साथ उसकी शादी। अब जब पति नहीं रहा तो वो पत्नी भी नहीं रही। तो अगर कोई मेरा रिश्तेदार मरता है तो मैं भी मरता हूँ। तो वो इनडायरेक्टली एट ए वेरी सबकॉन्शियस साइकोलॉजिकल लेवल, एट ए सबकॉन्शियस क्यूटेनियस लेवल, हृदय के 7वें पड़ पे मैं मरता हूँ। मेरा एक्सटेंडेड ईगो जो है, मेरे गुरु, मेरी माता, मेरा पिता, मेरे भाई, मेरा राज्य, मेरी कार, मेरा बैंक बैलेंस, मेरी डिग्री, वो जगह जो अगर कटती है, वो कट जाती है तो मेरा एक्सटेंडेड ईगो मरता है। तो ऊपर से ऐसा लगता है कि अर्जुन तो अपने बड़े धर्म की बात करता है, लेकिन ही इज टॉकिंग ऑफ हिज एक्सटेंडेड ईगो इवेंचुअली। और कृष्ण समझ पाते, बिकॉज कृष्ण इज द ग्रेटेस्ट साइकोलॉजिस्ट ऑफ ऑल द टाइम। वो समझ पाते कि अर्जुन जो बात कर रहा है वो मेरे मैं को ही आसरा देते हैं। कोई जो हमारा अच्छा बोलता है वो हमें मित्र लगता है, जो मेरे अहंकार को मजबूत करता है वो मुझे मित्र लगता है, कोई मेरे अहंकार को खंडित करता है वो मुझे शत्रु लगता है। लेकिन जो इस अहंकार से जो मुक्त हो गया है, मैं हूँ इस भावना से जो मुक्त हो गया है, इसके लिए फिर कोई शत्रु नहीं है, कोई मित्र नहीं है, क्योंकि उसको अहंकार को खंडित होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अहंकार को बढ़ावा देने की, अहंकार को मजबूत करने की भी उसकी कोई चाह नहीं है। फिर ऐसे इंसान के लिए कोई शत्रु भी नहीं है, कोई मित्र भी नहीं है, वो अपने समत्व में है। श्री भगवान कहते फिर 12वां सम शत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयो तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो येन केनचित्। वो मान अपमान शत्रु मित्र सब में वो समत्व में आ जाता है। ऐसा कृष्ण जब कहते हैं कि कर्म तो करना ही पड़ेगा, हाँ? अर्जुन को कहते हैं तू युद्ध करेगा या भाग जाएगा, फिर भी कर्म तो होगा ही। तो भगवान कहते तू अपना अभिमान गिरा कर, अपना अकर्तापन में आकर मैं करता रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, ऐसी भावना को छोड़कर तू एक निमित्त मात्र है, ऐसी भावना से तू अपनी फर्ज निभा। ये युद्ध है, तेरा धर्म है, तेरी फर्ज है। तूने क्षत्रियता का खून तेरी रगों में बह रहा है, क्षत्रियता तेरी साइकोलॉजिकल टाइप है, क्षत्रियता तेरा प्रशिक्षण है और ट्रेनिंग है, एजुकेशन है। तू भाग भी जाएगा तो भी दुख हो जाएगा। तेरे लिए अच्छा यही होगा कि ये जो धर्म युद्ध है, अपना धर्म है कि इन इविल लोग फोर्सेस को तुझे समाप्त करना है, तो अपने फर्ज से तुझे भागना नहीं है। और इस समर्पित भावना से करो। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्वस्व नैवम पापम वापसी। सुख और दुख को समान करके, लाभ और हानि को समान करके अगर अर्जुन तू लड़ेगा तो तुझे कोई पाप लगने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि तू अहंकार से नहीं लड़ता है, तू समर्पित अवस्था से लड़ता है, समर्पण की भावना से लड़ता है। फिर जो भी तेरे से होता है वो तेरे से नहीं होता है, वो मेरे से होता है। फिर पाप और पुण्य का बोझ मेरे पे है, तू फिक्र मत कर। निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। तुम्हें सिर्फ निमित्त होना है, तुम्हें सिर्फ निमित्त होकर लड़ना है। तो बड़ी क्रांतिकारी भगवान बात कहते, सिर्फ निमित्त होकर तू लड़। भगवान कहते तू अर्जुन होकर मत लड़, तू बुद्ध बनकर लड़। अपनी समत्व बुद्धि में तू महावीर बन के लड़, अपनी समत्व बुद्धि में। That's why he says, तस्माद योगी भव अर्जुन। At the end of 6th chapter, he says, तस्माद योगी भव अर्जुन। योग में तो रह के लड़। ये छोड़, एक तू क्षत्रिय है, राजा, ये भावना भी छोड़, योगी होके लड़। योगी होके यानी तुझे जैसे मतलब नहीं है, पराजय से मतलब नहीं है, मान से मतलब नहीं है, सम्मान से मतलब नहीं, तू जीतेगा या हारेगा उससे मतलब नहीं, तू जिंदा बचेगा या मर जाएगा उससे भी मतलब नहीं है। समर्पित अवस्था से तू अगर कर्म करता जाएगा तो कोई फिक्र नहीं करेंगे। और कर्म से तो भागना मुश्किल है। भगवान ये कहते हैं कि नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत् अकर्म। अर्जुन तू भाग जाएगा तो भी भाग जाना भी एक कर्म है, फिर उस कर्म का बंधन लगेगा।
यहाँ से भाग के जंगल में चला जाएगा, वहाँ झोपड़ी बनाएगा तो वो झोपड़ी बनाना भी एक कर्म है। वहाँ और कुछ नहीं करेगा, पानी पिएगा, खाना खाएगा, शिकार करेगा तो वो भी एक कर्म है। तो कर्म से भागा नहीं जा सकता तो क्यों भागता है? एक उपाय भगवान बताते, हाँ एक उपाय है, कर्म का बंधन तो लगेगा ही। कुछ भी न करो, बैठे रहो तो भी कर्म का बंधन लगता है। तो फिर कहेंगे कैसे मुक्त हो? भगवान कहते हैं निष्काम भावना से कर्म करो तो कर्म का बंधन नहीं लगेगा, आप पाप में प्रवेश नहीं करोगे। और कर्म करो और कर्तापन की भावना से मुक्त हो जाओ तो भी आपको कर्म का बंधन नहीं लगेगा। देखो, कर्तापन की भावना हमें पाप में ले जाती है। क्यों? क्योंकि कर्तापन की भावना के पीछे क्या होता है? हमारा अहंकार होता है, मैं कर रहा हूँ, ऐसी भावना है ना, हमारा अहंकार होता है। जब अहंकार होता है तो कामना होती है, वासना होती है, जहाँ भी अहंकार है। क्योंकि अहंकार को खड़े रहने के लिए कामना बढ़ानी पड़ती है। मोर द ईगो, मोर द डिजायर। अगर इफ आई हैव बिग ईगो, in order to support my ego, I have to have a big house and the top of the line car. I have to have a beautiful wife. If I don't have one, I should get rid of one, get another one. तभी मेरे अहंकार की पूर्ति, अहंकार को बढ़ावा मिलता है। मिस्टर जानी इज अ वेरी सक्सेसफुल मैन। जब भी कामना होती है, क्योंकि अहंकार होता है, अहंकार को टिकाने के लिए कामना को बढ़ा। द ईगो एंड डिजायर दे पैडल टुगेदर इन द आउटसाइड वर्ल्ड। More the ego, more the desire, more the desire, more the ego. It's a vicious circle, ये विष चक्र है। तो अगर कामना है, अहंकार है, कर्तापन की भावना है तो पाप हो ही जाता है। अगर अहंकार नहीं है, अगर कुछ लेने देने का ख्याल नहीं, तो पाप हो ही नहीं सकेगा। अर्जुन भगवान को सवाल पूछता है कि लोग पाप क्यों करते हो? Why people incur sin? लोग पाप में क्यों प्रवेश करते हो, मुझे आश्चर्य होता है। तो भगवान कहते हैं काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भव। कामना के कारण, वासना के कारण मनुष्य जानता है कि ये ठीक नहीं है, फिर भी मनुष्य पाप करता है। क्यों? कामना की पूर्ति के लिए। और कामना की पूर्ति क्यों करें? अहंकार की पूर्ति के लिए। और अहंकार की पूर्ति कैसे आते? मैं कर रहा हूँ। सो द ओरिजिनल सिन क्या है? कर्तापन की भावना इज द बिगिनिंग ऑफ द सिनिंग। कर्तापन की भावना ही पाप कृत्य की शुरुआत है। अगर कर्तापन की भावना से कोई मुक्त हो जाए तो पाप हो ही नहीं सकता है। अगर मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, परमात्मा ही कर रहा है, तो फिर पाप, कामना कोई करेगा ही नहीं ना। क्योंकि कामना कोई करेगा स्वयं के लिए करेगा, लेकिन अगर स्वयं परमात्मा में समर्पित हुए तो फिर कोई कामना नहीं करेगा। कामना नहीं करेगा तो पाप में जाना असंभव हो जाएगा। इस बारे में हम अगली बार जब मिलेंगे तो हम ज़्यादा उसको फिर से वी विल एग्जामिन इन डेप्थ। क्योंकि आप सवाल पूछ सकते हो कि अगर सब किए पर परमात्मा के हस्ताक्षर अगर है, तो अगर मैं चोरी करता हूँ तो क्या वो परमात्मा चोरी करता है? ये भी सवाल पैदा होता है। अगर मैं किसी को मार देता हूँ या हिंसा करता हूँ या किसी की बीवी को लेके उठा के जाता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ सब परमात्मा करा रहा है तो वह वैसा करता हूँ, सब किए पर परमात्मा के हस्ताक्षर है। We will deal with this question next time from the viewpoint of भगवत गीता। तो आपने इतनी शांति से सुना, आपसे मैं अनुग्रहित हूँ। अगली बार अगले ट्यूसडे को फिर से मिलेंगे। तब तक यहाँ हमारी गीता की यात्रा को विराम देते हैं। नमस्कार।